नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। विपक्ष की हालत तो बहुत कमज़ोर है, हालात बहुत ख़राब हैं उसके। चुनाव दर चुनाव हारते चले जा रहे हैं। हारना तो चलो एक है, लेकिन बीजेपी उसको क्रश कर रही है। मतलब ऐसा क्रश कर रही है कि उन्हें उठने लायक नहीं छोड़ रही है। राहुल गांधी अकेले सड़क पर नजर आते हैं, बाकी तो कोई नजर आता नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो विभीषण है ना, वो सत्ता पर इस टाइम बहुत जोरों शोरों से काबिज हैं। अब जब मैं कहता हूं कि सत्ता पर काबिज हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने कभी आपको कोई सो कॉल्ड मैच जितवाया ही नहीं, कोई चुनाव जितवाया ही नहीं, और वो कांग्रेस के पहरेदार बने रहते हैं, तो साहब कहीं ना कहीं राहुल गांधी को कुछ तो फैसला लेना होगा ना। अल्टीमेटली जो उनकी पार्टी के अंदर छुपे हुए विभीषण हैं, जिसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि भैया कभी तो उसके खिलाफ तुम एक्शन ले लो, कभी तो उनको बाहर निकालो। अब आप ज़्यादा मैं नाम नहीं लूँगा, आप अगर केसी वेणुगोपाल जैसे आदमी या पवन खेड़ा जैसे आदमी या जयराम रमेश जैसे आदमियों को लगातार रखेंगे और साथ में सैम पिट्रोडा को भी पालते रहेंगे, तो फिर अब समस्या ये है कि आप करेंगे क्या यार। हालात ऐसे हैं कि हिंदुओं की तो छोड़ो, मुसलमान भी कांग्रेस पे यकीन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के हर प्लान को उसके कोई ना कोई जो विभीषण है वो सैबोटेज कर देते हैं, और वो सैबोटेजिंग इस लेवल पे हो चुकी है साहब कि राहुल गांधी को जो उनके सो कॉल्ड बहुत सारे लेफ्टिनेंट हैं, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। ये सब बहुत सारे लोग ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो बीजेपी के एजेंट हैं, पेड एजेंट है, मैं आपको बताऊं। और उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि बीजेपी तक हर वो खबर पहुंचाना जो राहुल गांधी सोचते हैं या करने जा रहे हैं। और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, उनको पैसे इसी बात के मिलते होंगे शायद कि चुनाव हरवाना है। मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी बिहार चुनाव के अंदर वो उनके एक कांग्रेस के बंदे थे बड़े, जिनको राहुल गांधी ने अपॉइंट किया था, कृष्णा अलूवर, शायद नाम मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जो हालात हैं कांग्रेस के इस समय ग्राउंड पे, तो उनको डबल डिजिट भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, डबल डिजिट भी नहीं मिलेगा। यानी कि 243 सीटों में से 9 सीटें, 10 सीटें भी नहीं आएंगी और 6 सीटें आई। मुझे लगता है उनका जो जमीनी असेसमेंट था ना, बिल्कुल ठीक था। क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने कभी कुछ काम ही नहीं किया है, उनको कुछ काम ही नहीं करना है। यहाँ तो वो लोग हैं जिन्हें राज्यसभा की सीट चाहिए, क्योंकि लोकसभा जीत नहीं सकते। और कुछ ऐसे हैं जो इंतजार में बैठे हैं, पिछली बार लोकसभा से अपना उनको राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने ये कह दिया, हो सकता है मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है जो मुझे टिकट नहीं मिला। जी हाँ, मैं पवन खेड़ा की बात कर रहा हूँ। मैं अभी तपस्या कर रहे हैं कि इनको कोई राज्यसभा का टिकट मिल जाए और ये एंट्री कर जाए वहां पे। साहब अगर इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो भैया लोकसभा का चुनाव लड़ो और जीत के तो दिखाओ कम से कम। लेकिन नहीं साहब, वो नहीं होगा। अब मेरा सवाल राहुल गांधी से भी है कि भैया आप क्या कर रहे हो। आरएसएस और बीजेपी रोज आपके ऊपर वार करते हैं, आपको डिग्रेड करते हैं, आपको डेनिग्रेट करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, अप्पू पप्पू टप्पू क्या क्या बोलते हैं। आपके अंदर के लोग आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाते हैं, पर आप है कि कोई फैसला ही नहीं लेते। देखो जी, कमलनाथ जैसे लोग, दिग्विजय जैसे लोग, भूपेश बघेल जैसे लोग, ये आपका भला नहीं करेंगे भैया। और केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, जयराम रमेश और इन जैसे कुछ और कई मैनेजर्स भी हैं इसके अंदर, इन सब ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है।
मैं एक बात मान के चलता हूं कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाए फिर से, या 2026 में अगर फरवरी मार्च में चुनाव हो जाए, तो बीजेपी खुद ही 300 क्रॉस कर जाएगी। बीजेपी को एनडीए की जरूरत नहीं पड़ेगी और एनडीए 400 क्रॉस कर जाएगा 100%। आप लिख के रख लो साहब। दूसरी बात, कांग्रेस अभी जो 98 या 99 या जो 100 सीटें हैं, यहां से डाउन होकर ना 25 सीट पे आ जाएगी, 25 सीट्स। लिख के रख लो आप, मैं बता रहा हूं आपको। 25 सीट आ गई कांग्रेस को, तो कांग्रेस को थैंक यू करना होगा खुदा को। यार वो साउथ में केरल से, तमिलनाडु से, हैदराबाद से मेरी कुछ ये 25 सीटें आ गई हैं। बाकी तो कहीं से कुछ आने वाला है नहीं इनके लिए। कोई इक्का दुक्का छुट्टा पुट्टा यहाँ से कुछ जीत जाए तो जीत जाए, बाकी तो नहीं जीतते ये लोग। पर राहुल गांधी भी सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें सत्ता ही नहीं चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री बनना नहीं है। भैया अगर प्रधानमंत्री नहीं बनना तो भैया फिर रिटायर होकर चले जाओ, कम से कम कोई और बंदा आएगा, वो अपना लीड संभाल लेगा, और क्या होगा। देखो जी, राजनीति में वो आदमी रहे ना जिसके अंदर इच्छा शक्ति हो, जिसे कुछ बनने की तमन्ना हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे उस पद तक पहुंचना है, कांग्रेस को वहां लेके जाना है। वो जो आग होती है ना, वो आग मिसिंग है। जब तक वो आग नहीं पैदा होगी ना, तो बदलाव नहीं होगा। और तब तक आपके जो विभीषण हैं वो राज करेंगे, उन्हें पैसा भी मिलेगा, वो मज़े भी करेंगे, वो ऐश भी करेंगे, और अभी भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।